नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को मिलेंगे 3 लाख रुपये, सीएम साय ने किया प्रावधान, आर्थिक समस्या नहीं बनेगी बाधा। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए अब राज्य शासन की ओर से 3 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। आर्थिक कठिनाई के कारण राज्य के खिलाड़ी कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने से चूक जाते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस साल के बजट में अधिकतम 3 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया है। साथ ही इन स्पर्धाओं में भाग लेने से पहले तैयारी के लिए संबंधित खेलों के उपकरण आदि के लिए राज्य शासन की ओर से फंड जारी किया जाएगा। यह प्रावधान क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत किया जाएगा। इसमें ओलंपिक खेल, विश्व कप, एशियाड या राष्ट्रीय मंडलीय खेलों को ही शामिल किया गया। इसके लिए खिलाड़ियों को अपने चयन संबंधी पत्र और वास्तविक यात्रा टिकट आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी के आधार पर यात्रा व्यय की राशि की गणना की जा सकेगी। इसके लिए अनुदान के प्रकरणों पर प्रभारी मंत्री का अनुशंसा या अनुमोदन पश्चात कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 15 अप्रैल को जांजगीर में छत्तीसगढ़ गौरव रत्न सम्मान समारोह, शहनाज अख्तर बिखेरेंगी सुरों का जादू। ये छत्तीसगढ़ गौरव रत्न सम्मान समारोह का खास आयोजन 15 अप्रैल को जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में अपनी आवाज का जादू बिखेरने मशहूर सिंगर शहनाज अख्तर आ रही है। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। इस खास कार्यक्रम का आयोजन इसिका लाइफ फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कला, संस्कृति और समाज सेवा से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। सरकारी चावल 9 दिनों से दुकान बंद होने से लोग परेशान, जाने वजह। जो शासन के द्वारा पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सभी राशन दुकानों का सत्यापन कराया जा रहा है। वार्षिक सत्यापन के तहत 31 मार्च की स्थिति में बचत राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन होना है। यह काम 10 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश थे। इसके चलते इस बार अप्रैल माह के राशन का वेतन अब तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि 8 दिन बीत चुके हैं। हितग्राहियों को जानकारी नहीं होने से राशन लेने पीडीएस दुकानों तक पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें बेरंग लौटना पड़ रहा है, क्योंकि दुकानों में ताले लटके मिल रहे हैं। इससे हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पीडीएस दुकानों में भौतिक सत्यापन का यह कार्य पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। इसके तहत जांजगीर चांपा जिले के भी 398 उचित मूल्य की राशन दुकानों की जांच चल रही है। आज बंद रहेंगे चिकन मटन की दुकानें, आदेश जारी। राजनांदगांव में जैनों के 24वें तीर्थंकर अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण दिवस पर्व के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल दिन गुरुवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं मटन मार्केट पूर्ण रूपेण बंद रहेंगे। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को पशुवध एवं विक्रय कार्य पूर्णतः प्रतिबंध करने को कहा है। आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को उचित दिवस पर मांस विक्रय करते पाए जाने पर मांस जब्त करने एवं संबंधित के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपये तक जुर्माना करने के निर्देश दिए हैं। राजनांदगांव में बनेगा 4 लेन एथलेटिक ट्रैक, निर्माण को मिली मंजूरी। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष व राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह के सतत प्रयासों से केंद्र सरकार ने राजनांदगांव में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजनांदगांव की खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत राजनांदगांव में 4 लेन 800 मीटर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के लिए लगभग 6 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। 5वीं 8वीं का रिजल्ट इस तारीख तक, फेल बच्चों की 1 मई से लगेगी एक्स्ट्रा क्लास। जब कक्षा 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांच के लिए 12 अप्रैल की डेडलाइन दी गई है। इसके बाद अप्रैल के आखिर तक केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षा रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका जांच के लिए बनाए गए सेंटरों में हर दिन सैकड़ों टीचर्स मूल्यांकन कार्य में जुटे हुए। उधर रिजल्ट जारी होने के बाद ऐसे बच्चे जो परीक्षा में फेल होंगे उनकी दोबारा अवसर देते हुए एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से पढ़ाई करानी है। ऐसे में गर्मी में इस बार शिक्षकों की छुट्टियां निरस्त हो सकती है। शिक्षक परीक्षा में फेल हुए बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। बताया जा रहा है कि जल्द ही डीपीआई इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर सकते हैं। बच्चों की 1 मई से लगने वाली गर्मियों की छुट्टी के दौरान क्लासेस लगेगी। नक्सलियों की गुहार, सीज फायर और शांति वार्ता की सरकार से अपील, गृह मंत्री के लिए कही ये बात। ये नक्सलियों ने एक बार फिर प्रेस नोट जारी किया है। मैं इसमें सीज फायर और शांति वार्ता की अपील की है। मैं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की बात कही है। इसके पहले भी नक्सलियों के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी कर शांति वार्ता के लिए आग्रह किया था। नक्सलियों की उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो प्रभारी रूपेश ने प्रेस नोट जारी किया है।
छत्तीसगढ़ के 4 संभागों में हल्की बारिश के आसार। इन क्षेत्रों में 2 डिग्री भी चढ़ेगा दिन का पारा। जो छत्तीसगढ़ में तेज धूप और गर्मी से राहत मिल सकती है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में मौसमी तंत्र सक्रिय होने की वजह से मौसम में बदलाव की संभावना है। आज बुधवार से राज्य के 4 संभागों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश के 1-2 जगह पर हल्की माध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 1-2 जगह पर गरज चमक के साथ तेज हवा चल सकती है। आगामी 2-4 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के एक जगह पर हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई है। गांव के बेरोजगार युवा अब फ्री में सीखेंगे बिजली का काम। 15 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन, जाने पूरी जानकारी। जब गांव के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। स्वरोजगार करने के इच्छुक गांव के बेरोजगार युवा बिजली के सामानों की मरम्मत करना सीखेंगे। वह साथ ही उद्यमिता और बैंकिंग की जानकारी भी दी जाएगी। वह 30 दिनों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में 18 से 45 साल तक की आयु के युवा शामिल हो सकते हैं। इसके लिए 35 सीट आरक्षित है। इसके लिए धमतरी जिले के बड़ौदा RCT में 15 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे। वह इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइडिंग और मरम्मत की निःशुल्क ट्रेनिंग मिलेगी। में ट्रेनिंग अवधि में रहने की सुविधा भी मिलेगी। 1 करोड़ 65 लाख रुपए का गबन इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 करोड़ 65 लाख रुपए का गबन करने वाले बैंक अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंडियन ओवरसीज बैंक राजिम शाखा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वह फर्जी ज्वेल लोन निकालकर बैंक अधिकारी ने गबन किया। वह साल 2023 में तत्कालीन सहायक प्रबंधक अंकिता पानीग्राही ने गबन किया था। वह पुलिस ने गबन के फरार आरोपी को उड़ीसा के बरगढ़ से गिरफ्तार किया। मामला 2023 का में FIR रायपुर हेड ऑफिस में हुई थी। रायपुर की टीम ने गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में मेंटल हॉस्पिटल की बदहाली पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, जानिए पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय की अव्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कड़ी जवाबदेही मांगी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि डॉक्टरों की अब तक हुई नियुक्तियों के आंकड़े, नाम और तिथि सहित शपथ पत्र के माध्यम से पूरी जानकारी 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें। छत्तीसगढ़ में मानसिक रोगों के इलाज के लिए सेंद्री में स्थित यह एकमात्र सरकारी अस्पताल है। यह मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों और सुविधाओं का अभाव होने पर विशाल कोहली द्वारा अधिवक्ता हिमांशु पांडे के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई थी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रायपुर में हो रही जांच, कब्जा करने वाले को भेजे जा रहे नोटिस। जब वक्फ बोर्ड संशोधन पारित होने के बाद बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज लोगों और अवैध रूप से रजिस्ट्री करवा चुके लोगों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भिजवाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। राजधानी सहित प्रदेश के अन्य शहरों में कितनी संपत्तियां हैं, किराएदारों की पुरानी किराया राशि को वर्तमान दर से कितना बढ़ाना है, इसके लिए शीघ्र ही सर्वे कराकर नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि सर्वे करने के लिए दिल्ली से अधिकारियों की टीम राजधानी पहुंची है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने बताया कि राजधानी के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी मस्जिदों की जगह पर दुकानें बनी हुई है। में कुछ शहर की मस्जिदों की दुकानों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वहीं अनेक किराएदार ऐसे हैं जो किराया नहीं दे रहे हैं। एम्स में इलाज के लिए रेफर होना होगा आसान, इंटर एम्स रेफरल पोर्ट की लॉन्च। एम्स में इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजे जाने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इंटर एम्स रेफरल पोर्ट नाम का नया ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। मंगलवार को इसकी शुरुआत हुई। इस पोर्टल की मदद से एम्स के डॉक्टर अब मरीजों को एक एम्स से दूसरे एम्स में भेजने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और तेजी से कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में बच्ची के साथ रेप के बाद हुई थी हत्या, अब जांच करेगी SIT। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब SIT जांच करेगी। मामले की जल्द जांच के लिए 8 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया गया। इस मामले में पुलिस ने बच्ची के चाचा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने मंगलवार को SIT गठन के संबंध में आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी कि UCW महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जांच इकाई, पद्मश्री तंवर की अध्यक्षता वाली SIT में मोहन नगर थाना प्रभारी शिव प्रसाद चंद्रा सहित 7 अन्य सदस्य होंगे। अधिकारियों ने बताया कि SIT प्रतिदिन कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र पेश करेगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पर्यवेक्षण अधिकारी मामले की समय पर और त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। छात्र ने ऐसा आंसर लिखा कि हंसी नहीं रोक पाई टीचर, ईमानदारी से बता दिया अपना सच।
जो छत्तीसगढ़ में इस बार 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न में हुई है। मैं एग्जाम के बाद अब कॉपी चेकिंग का काम चल रहा है। मैं बोर्ड परीक्षा के सवालों के कुछ छात्रों ने ऐसे जवाब दिए जिसे पढ़कर कॉपी जांचने वाले टीचर अपने हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल राजधानी रायपुर में सोमवार से 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षाओं के कॉपी मूल्यांकन का काम शुरू हुआ है। मैं कई छात्रों ने आंसर शीट पर पास करने की अपील की है। मैं कॉपी जांचने वाले एक शिक्षक ने बताया कि एक बच्चे ने बहुत ही मजेदार जवाब लिखा है। मैं अंग्रेजी विषय के पेपर में छात्र ने लिखा है कि सर मुझे पास कर दीजिएगा, मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की है। मैं छात्र का जवाब सुनकर कॉपी चेक करने वाले शिक्षक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वहीं कई छात्रों ने पास करने की अपील की है। मैं छात्रों की गुहार सुनकर शिक्षक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। हालांकि शिक्षकों ने कहा कि कॉपी सख्ती के साथ चेक की जा रही है। प्रदेश के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी। राजधानी रायपुर समेत इन जगहों में बारिश की संभावना। जब छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली है, प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 घंटों के लिए बारिश की येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कांकेर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और राजनांदगांव जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर में भी बूंदाबूंदी की संभावना जताई गई है। स्टाइल में जमीन पर कब्जा, रिश्तेदारों ने रची खौफनाक साजिश, रिटायर्ड कर्मचारी को दस्तावेजों में मारा, हड़प ली 3 एकड़ जमीन, 4 पर एफआईआर दर्ज। जिंदा शख्स को मृत घोषित कर देना किसी फिल्मी साजिश जैसा लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जो हकीकत बन गई। एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की 3 एकड़ पैतृक जमीन पर कब्जा करने के लिए उसके ही रिश्तेदारों ने उसे कागजों में मार डाला। न केवल उसे मृत घोषित किया गया बल्कि फर्जी दस्तावेजों के साथ कोर्ट से आदेश भी पारित करा लिया। इस हैरान करने वाले मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज कर लिया। यह मामला सिरगिटी थाना क्षेत्र के बसिया गांव का है। छत्तीसगढ़ पीएससी पेपर लीक मामले में डिप्टी कलेक्टर शशांक गोयल और भूमिका कटियार की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा यह हत्या से भी बड़ा अपराध। जब हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में डिप्टी कलेक्टर बने शशांक गोयल और भूमिका कटियार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुनवाई जस्टिस भिभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच में हुई। बता दें कि दोनों को सीबीआई ने 6 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पेपर लीक करना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। यह हत्या से भी बड़ा अपराध है। आरोपी फसल को खा जाने वाली बाढ़ का उदाहरण है। मैं दरअसल छत्तीसगढ़ पीएससी की 2020-22 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। इस मामले को राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपा था। मामले में तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। वह सोनवानी के करीबी रहे रायपुर के उद्योगपति श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहु भूमिका कटियार का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था। वह गोयल बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपनी कंपनी से सीएसआर फंड के तहत ग्रामीण विकास समिति नामक एनजीओ को 2 बार में 45 लाख रुपये दिए। मैं एनजीओ के अध्यक्ष सोनवानी की पत्नी, सचिव भाई और सदस्य भतीजा है। दिल्ली से रायपुर आने वाली फ्लाइट में आई खराबी, छत्तीसगढ़ के सांसद और विधायक फंसे। जब दिल्ली से रायपुर आ रही एक फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते यात्रियों को करीब 2 घंटे तक विमान में ही फंसे रहना पड़ा। इस फ्लाइट में जांजगीर सांसद कमलेश जागड़ी, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी भी मौजूद थे। तकनीकी दिक्कत के कारण उड़ान को रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट को दोपहर 12:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर के लिए रवाना हो रहा था, लेकिन टेक ऑफ से पहले ही तकनीकी समस्या सामने आ गई। इसके चलते न तो विमान उड़ान भर सका और न ही यात्रियों को तुरंत नीचे उतारा गया, जिससे सभी को विमान के भीतर ही इंतजार करना पड़ा। जिसके बाद यात्रियों को फ्लाइट से उतारा गया और अब उन्हें दूसरी फ्लाइट से रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जवान घायल। जब माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी के ब्लास्ट होने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 196 बटालियन का एक जवान घायल हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 196 बटालियन चिन्ना कोडेपाल की टीम एरिया डोमिनेशन ड्यूटी पर निकली हुई थी। इसी दौरान कोडेपाल नाला के पास माओवादियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी के ब्लास्ट होने से 196 वाहिनी के बीडीएस टीम के जवान को दोनों पैर में गंभीर चोटें आई हैं। यह घटना दोपहर करीब 3:30 बजे कोडेपाल नाले के पास हुई, जब सीआरपीएफ की 196 बटालियन की एक टीम चिन्ना कोडेपाल कैंप से इलाके में सर्चिंग अभियान और नक्सल ऑपरेशन चला रही थी। उसी दौरान सीआरपीएफ के
बम निरोधक दस्ते यानी कि BDS के एक जवान ने अनजाने में प्रेशर आईडी पर पैर रख दिया, जिससे विस्फोट हो गया और उसके पैर में चोट लग गई। बीजापुर के पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर में भर्ती किया गया। आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग जारी है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का छत्तीसगढ़ दौरा, SECL की करेंगे समीक्षा बैठक। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए टूर कार्यक्रम के अनुसार 9 अप्रैल को 5:15 पर दिल्ली से वे चलेंगे और 8 बजे रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी रायपुर के मैफेयर रिपोर्ट जाएंगे, जहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। नर्सिंग कॉलेज में मंत्रांतरण विवाद मामला, हिंदू संगठन ने की कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग, बड़े आंदोलन की तैयारी। जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में हिंदू छात्रा पर मंत्रांतरण के लिए दबाव बनाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप और बजरंग दल ने इसे सनातन धर्म पर सीधा प्रहार बताते हुए गुरुवार को कुनकुरी में बड़े धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मौन प्रदर्शन, गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने दुर्ग के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मौन प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। राजधानी के गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मासूम बच्चे की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। धमतरी में देसी विदेशी शराब दुकान हटाने की मांग, लोगों ने दी ये चेतावनी। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां सरकार नए शराब दुकान खोलने की बात कह रही है, तो वहीं पहले से मौजूद शराब दुकानों के विरोध होने लगे। महिलाएं कह रही कि शराब दुकान से वार्ड का माहौल बिगड़ रहा है। महिलाओं को खेती किसानी और मंदिर जाना दुर्भर हो गया। सिहावा रोड दानी टोला स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग वार्डवासियों ने की है। भिलाई में 6 साल की बच्ची की रेप हत्या मामले में आया नया मोड़, माता पिता ने कहा असली आरोपी चाचा नहीं बल्कि कोई और। दुर्ग जिले में दिल दहला देने वाले मामले में पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अनाचार और हत्या के आरोप में उसके सगे चाचा को गिरफ्तार किया। यह मामला न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में आक्रोश का कारण बन गया। पुलिस का दावा है कि घटना के बाद से पुलिस ने गंभीरता से जाँच शुरू की थी और अब आरोपी के खिलाफ सारे साक्ष्य पुलिस के हाथ लग चुके हैं। इस प्रकरण की जाँच और कार्रवाई में तेजी लाने के मकसद से SIT का गठन किया गया है। इधर पुलिस की कार्रवाई का परिजनों ने विरोध किया। मृत बच्ची के माता पिता दावे के साथ कह रहे हैं कि बच्ची के चाचा असली आरोपी नहीं बल्कि असली आरोपी कोई और है, जिसे पुलिस से बचा रही है। उन्होंने राज्य शासन से न्याय की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। IPL में सट्टा लगाते सटोरिया गिरफ्तार, CSK vs PBKS मैच में लगा रहा था सट्टा। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चंबा विवेक शुक्ला के द्वारा पूर्व में मीटिंग लेकर सटोरिया के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप, SDOP चंपा यदुमणि सिदार के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी JP गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम सटोरिया के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु रवाना किया गया था, जो टीम के द्वारा मुखबिर सूचना पर एक व्यक्ति को बस स्टैंड के पास पकड़ा गया, जिसके मोबाइल को चेक करने पर उसके द्वारा अपने मोबाइल में चेन्नई सुपर किंग्स से बनाम पंजाब किंग्स या T20 क्रिकेट मैच में सट्टा खेलते पाया गया। आरोपी के कब्जे से एक नग मोबाइल, नकदी रकम 2460 रुपये जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धाराओं के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ का सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल हुआ पेश, सामाजिक न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचा, मंत्री राजवाड़े। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार के सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को प्रस्तुत किया। इस शिविर में उन्होंने समाज के हर वर्ग एवं वंचित वर्गों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे नवाचारों और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी समुदाय, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं तथा बौने व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर हड़प ली जमीन, फर्जी दस्तावेज पेश कर रिश्तेदारों ने रचा षड्यंत्र, 4 पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर उसकी जमीन हड़प ली गई। रिश्तेदारों ने मिलकर कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश किए और मृत बताकर जमीन हथिया ली। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
इस शहर में स्कैम क्वीन का आतंक, ऑनलाइन पेमेंट का झांसा देकर दुकानदारों को लगा रही है चूना। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो हो जाए सावधान। शहर में एक नाबालिग लड़की दुकानदारों को हाईटेक तरीके से चूना लगाने में माहिर हो गई है। वह पत्थल गांव के निजी विद्यालय में पढ़ने वाली 9वीं क्लास की ये स्कैम क्वीन शॉपिंग के बाद पेमेंट ऐप में झूठा भुगतान दिखाकर दुकान वालों को बेवकूफ बना रही है। मैं हाल ही में शहर के एक प्रतिष्ठित कपड़े की दुकान पर लड़की ने 13,390 की खरीदारी की। भुगतान के नाम पर उसने दुकान में लगे QR कोड को एक फर्जी ऐप से स्कैन किया और अपने फोन में पेमेंट सक्सेसफुल का नकली स्क्रीन दिखा दिया। वह दुकानदार भी साउंड न आने पर इसे नेटवर्क या तकनीकी गड़बड़ी मान बैठे और उसे कपड़े थमा दिए। सुशासन तिहार की ड्यूटी से नदारद थी महिला अधिकारी, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। जब कलेक्टर अवनीश शरण ने सुशासन तिहार की ड्यूटी से नदारद सकरी की परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुराधा आर्य को सो कॉज नोटिस जारी किया। वह सकरी की CDPO आर्य की ड्यूटी तखतपुर विकासखंड के काठाकोनी पेंडारी क्लस्टर में प्रभारी के रूप में लगाई गई है। निरीक्षण के दौरान सुबह 10 बजे वे गैर हाजिर पाई गई। वह कलेक्टर ने जारी नोटिस में कहा कि शासन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में गैर मौजूदगी कार्य के प्रति लापरवाही और स्वेच्छा राचिता को प्रदर्शित करता है। वह शासकीय काम काज के प्रति उदासीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में यह कृत्य आता है तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का घोर उल्लंघन है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।